लेकिन आज से इस भाव को थोड़ा बड़ा करिए, इस भाव को सोचिए, ये मेरा हमारे ऊपर उन सब का कर्ज है। उस कर्ज को उतारने के लिए एक ही रास्ता है, पुरानी पेंशन की बहाली। तैयार हैं? तैयार हैं? और आपको बताऊं, ये आप यहां पर कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका वीडियो भी देश के तमाम कोनों में पहुंचेगा, जाएगा। वहां के लोग कहते हैं कि साहब जब ड्यूटी छोड़ के आता हूं अपने कमांडर की बात सुनो न सुनो, लेकिन आज विजय बंधु ने हमारे बारे में क्या बोला है उसको बैठकर सुनते हैं। और जब से 3 राज्य लागू हो गया है उनका भी उत्साह बढ़ गया है। अब एक बार कहते हैं अब एक बात कहते हैं वो, सर अब आशा दिख गई है, भले उल्टी गंगा शुरू हुई है, क्योंकि कर्मचारियों की सुविधाएं हमेशा केंद्र से राज्य की तरफ जाती थी। एनएमओपीएस ने इस धारा को बदला, राज्य से केंद्र की तरफ जाएगी यह धारा, और उस केंद्र की तरफ धारा ले जाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेल के कर्मचारियों की है। क्या रेल के कर्मचारी तैयार हैं? आप फक्र करिएगा, इस पूरे देश का सिस्टम सबसे बड़ा अगर किसी का ऑर्गेनाइज ढंग से है, रेल विभाग का 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय आज भी हैं। लाखों पद छोड़ने के बाद सबसे बड़ा का आपको गर्व होना चाहिए, पूरे देश का सबसे बड़े सिस्टम के आप पिलर हैं। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आधा रेल जिस दिन खड़ा हो जाएगा, पूरे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा तो कुछ लोग दरबारगिरी में ही रहेंगे। और एक शब्द आया ना, सरकार की दरबारगिरी। और मैं जब ये बात कहता हूं तो देखना, मुझे किसी पार्टी और सरकार का विरोध नहीं है। बीजेपी के लोग कभी सोच लेते हैं कि विजय बंधु विरोध करते हैं उनकी टीम के। मैं किसी पार्टी और किसी सत्ता का विरोधी नहीं हूं, मैं अपने मुद्दे का समर्थक हूं। आप तय करो किसके समर्थक और विरोधी हो। आप एनपीएस के पक्ष में हैं, ओपीएस के पक्ष में, या आप तय करो। हम तो अपने पुरानी पेंशन के पक्ष में हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आधा रेल जगह लेना, आधा आप जगह लेना, बाकी हम जगह लेंगे। एक साथी हमारे यूनिवर्सिटी की बैठी हुई है, क्या नाम उनका भाई, वो अपने शमशाद जी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैठे हुए हैं। इनको भी अभी जिम्मेदारी और मिलेगी। बुद्धिजीवी लोग हैं, रेल के लोग तो ड्यूटी में ही परेशान रहते हैं, प्रोफेसर लोग तो बैठ के चिंतन कर सकते हैं। तो आप इधर रेल का धक्का मारिए, उधर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर आपकी कलम से आपकी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, और दोनों जब मिल जाएंगे तो चीजें अपने आप आगे बढ़ जाएंगी। अभी सवाल आ रहा था एक, पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब मैं शुरुआती दौर में इस आंदोलन को लेकर चला, कुछ चंद साथियों के साथ उत्तर प्रदेश से शुरू किया, धीरे धीरे पूरे देश में गया, तो 2 बातें मेरे सामने आती थी। ये अब नहीं होगा, एक लाइन बोलते थे। और जब ज्यादा बहस करो तो कहते थे क्योंकि ये तो केंद्र का विषय है। ये दोनों बातें गलत हो गई, नहीं हो गई? ये दोनों बातें 3 राज्यों ने दोनों बातों को गलत सिद्ध कर दिया। अब तो विश्वास है पक्का, अब मेरे बात पे सहमत हैं। मैं पहले दिन से और आज भी कह रहा हूं, इस देश के अंदर 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। 110%। और जो हमारे पुराने साथी धर्मेंद्र गोयनवा ये जानते हैं, पहले दिन से मैं मथुरा में आया था 2015 में, तो मथुरा में मैं कह के गया था 2015 में 110%। और आज एक बड़ी खबर आई है, मंजीत भाई देखा नहीं, मैंने कपूरथला में बोला था ये बात, आज मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास विज्ञापन छपाने के पैसे नहीं, हमारे कोई यूनियन के लोगों के पास पैसे नहीं है। ये तो किसी तरह से आंदोलन चल रहा है, चलाया जा रहा है, कोई अपने घरों से दे रहा है, कोई थोड़ा सहयोग कर दे रहा है, इस वजह से चल पा रहा है। लेकिन मैंने एक दिन बहुत पहले कहा था,